नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, आकाश के साथ हुई थी, जिसके बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया। सोचिए, एक सुनसान रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में हो और आपको शमशान घाट के ठीक किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में दबी हुई 7 लाल रंग की कांच की चूड़ियां मिलें। वो चूड़ियां किसकी थीं? कौन उन्हें रात 3 बजे वहां छोड़कर गया? और उन चूड़ियों को छूने के बाद आकाश के घर में जो शुरू हुआ, उसने सिर्फ आकाश की नहीं, बल्कि पूरे गांव की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। कहानी को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो डर है जिसे आकाश ने अपनी आंखों से देखा था। ये कहानी है आकाश की, जो एक छोटे से शहर में नौकरी करता था, लेकिन हर साल दशहरे की छुट्टी में अपने पैतृक गांव बिलासपुर जरूर जाता था। बिलासपुर एक बहुत ही साधारण, शांत गांव था। शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता और बिजली जाने पर तो डर का माहौल अपने आप बन जाता था। आकाश के घर से थोड़ा ही दूर गांव के छोर पर एक पुरानी बंद पड़ी हुई हवेली थी। लोग कहते थे कि दशकों पहले उस हवेली की मालकिन की अकाल मृत्यु हो गई थी और तब से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात आकाश अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था। सबने मिलकर ताश खेला। रात के 1:30 बज गए। आकाश घर के लिए निकला। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। जब वो हवेली के पास से गुजर रहा था, उसने देखा सड़क के किनारे एक छोटे से गड्ढे में कुछ चमक रहा है। उसने टॉर्च जलाई और फिर जो दिखा, आकाश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो 7 चूड़ियां थीं, किसी नई दुल्हन की तरह चमकीली लाल चूड़ियां। उस सुनसान रास्ते पर आधी रात को चूड़ियों का क्या काम? डरते डरते उसने वो चूड़ियां उठा लीं। अजीब बात ये थी, चूड़ियां बहुत गर्म थीं, इतनी गर्म मानो उन्हें अभी आग से निकाला गया हो। उसने सोचा किसी की गिर गई होंगी, सुबह दे दूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आकाश घर आया, चूड़ियों को अपने बिस्तर के पास रखी मेज पर रख दिया। अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सबसे पहले उसकी मां ने पूछा, आकाश, रात को 2 बजे कौन हंस रहा था? तेरे कमरे से आवाज आ रही थी। आकाश ने कसम खाई कि वो सो रहा था। अगले 2 दिन आकाश को अपने ही कमरे में इत्र की तेज खुशबू आने लगी, इतनी तेज कि सिर घूमने लगता था। उसके पिता ने कहा, ये कैसी खुशबू है? क्या तूने कुछ छिड़का है? आकाश ने मना कर दिया। रात को जब वो सो रहा होता, तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके सिरहाने पर खड़ा है। उसे सांस लेने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वो डर कर आंखें खोलता, तो कमरे में सिर्फ अंधेरा होता। फिर एक शाम आकाश ने उन चूड़ियों को देखा। जो चूड़ियां लाल थीं, अब उनका रंग हल्का काला पड़ने लगा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका सारा रंग निचोड़ लिया हो। आकाश ने डरकर उन चूड़ियों को एक डिब्बे में बंद करके संदूक में रख दिया। उसने सोचा बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज आकाश के घर में दाखिल हो चुकी थी। संदूक में चूड़ियां बंद थीं, पर डरावनी चीजें बंद नहीं हुईं। अब वो खुशबू और आवाजें सिर्फ आकाश को नहीं, बल्कि पूरे घर को सुनाई देने लगीं। उसकी बहन ने रात को किसी महिला की परछाई को रसोई की तरफ जाते देखा। उसके पिता ने आधी रात को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। आकाश बहुत डर गया। उसने अपने दोस्त से सलाह ली, जिसने उसे एक बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास जाने को कहा। आकाश बाबा से मिला और पूरी बात बताई। बाबा ने आकाश की आंख में देखा और कहा, वो चूड़ियां एक अधूरे आत्मा की हैं, जिसने किसी पर काला जादू किया था और उसी जादू के कारण उसकी मौत हुई थी। अब वो आत्मा किसी को अपना अगला शिकार बनाना चाहती है। बाबा ने एक और बात बताई, जिसने आकाश को हिला दिया। बाबा ने कहा, जिस हवेली के पास तुम्हें वो चूड़ियां मिलीं, वो जगह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं है, वो उस आत्मा की जेल है। वो चूड़ियां उस तांत्रिक के जादू का आखिरी निशान थीं, जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था, ताकि वो आत्मा कभी बाहर ना आ सके। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अब सिर्फ चूड़ियां वापस नहीं रखना चाहता था,
उसे अब अपनी और अपने परिवार की जान बचानी थी। तांत्रिक बाबा ने आकाश को एक मंत्र दिया और कहा, आज रात ठीक 3 बजे चूड़ियों को वापस वहीं हवेली के पास उसी गड्ढे में दफनाना होगा। देर हुई तो वो आत्मा तुम्हारा बलिदान ले लेगी। आकाश डर के मारे कांप रहा था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। रात 2:30 बजे उसने संदूक से चूड़ियां निकालीं। चूड़ियां अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो घर से निकला। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचा। जब वो चूड़ियों को गड्ढे में रखने वाला था, तभी उसने अपने ठीक पीछे किसी की सांस महसूस की। उसने पलटकर देखा। हवेली के दरवाजे पर एक भयानक काली परछाई खड़ी थी। वो एक महिला की आकृति थी, जिसके हाथ लंबे थे, बाल बिखरे हुए थे, और सबसे डरावनी चीज, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए लाल अंगारे दिख रहे थे। वो कोई साधारण भूत नहीं था, वो एक जिन्न की शक्ति वाला तांत्रिक आत्मा थी। होस्ट। आकाश ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। वो आत्मा हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। आकाश को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा है। उसके हाथ से डिब्बा छूट गया। जैसे तैसे हिम्मत करके आकाश ने बाबा का दिया मंत्र बुरी तरह से कांपते हुए बोलना शुरू किया। ओम ह्रीम क्रीम। जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, उस आत्मा ने भयानक चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां, कांच चटकने की आवाज आने लगी। वो आत्मा दर्द में तड़पने लगी। आकाश ने जोर जोर से मंत्र बोला और आखिरकार उसने जमीन से मिट्टी उठाई और काली चूड़ियों को उसी गड्ढे में जोर से फेंककर मिट्टी से ढक दिया। जैसे ही मिट्टी चूड़ियों पर पड़ी, वो परछाई एक तेज रोशनी में बदली और हवेली के अंदर एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। आकाश जमीन पर गिर पड़ा। वो हाँफ रहा था। पूरे शरीर पर पसीना था, लेकिन जान बच गई थी। सुबह हुई। आकाश ने किसी को कुछ नहीं बताया, सिवाय बाबा के। लेकिन पूरे गांव में उस रात की भयानक चीख की बात हो रही थी। लोग कह रहे थे, हवेली से कोई चीज निकली थी। आकाश ने अगले ही दिन गांव छोड़ दिया। जब वो जा रहा था, तो उसकी बहन ने उसे एक चीज दिखाई। आकाश के बिस्तर के नीचे एक छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया मिली। ये गुड़िया उसकी बहन की थी, जो सालों से खोई हुई थी। लेकिन इस गुड़िया की आंखों में 2 छोटे लाल कांच के टुकड़े लगे थे। आकाश ने उसे देखा और उसे याद आया उस आत्मा की जलती हुई लाल आंखें। आकाश उस गुड़िया को देखते ही समझ गया, आत्मा गई नहीं है। उसने चूड़ियों के साथ वापस अपनी हवेली में जाना स्वीकार किया, लेकिन उसने एक निशान, एक गुड़िया आकाश के घर छोड़ दिया, अगले शिकार के तौर पर। आकाश आज भी उस गांव में वापस नहीं जाता। उस हवेली के पास कोई भी रात को नहीं जाता, और गांव वाले कहते हैं, आज भी कभी कभी रात 3 बजे उस हवेली से किसी के कांच की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है। आप बताइए, अगर आपको आधी रात को सड़क पर चूड़ियां या कोई ऐसी रहस्यमयी चीज मिले, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे उठाएंगे या देखकर अनदेखा कर देंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। और इस कहानी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जिन्न आत्मा की गुड़िया वाली कहानी का पार्ट 2 बनाऊं, जिसमें आकाश की बहन के साथ क्या हुआ ये बताऊं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और पार्ट 2 लिखकर कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डर का अगला दरवाजा यहीं खुलने वाला है। तब तक के लिए ध्यान से रहना। शुभ रात्रि।